प्रश्न को पढ़िए। प्रश्न पहला है, कह रहा है कि किसी पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं। किस पौधे में जो रंध्र अनुपस्थित रहते हैं प्यारे बच्चों, याद कर लीजिए सही आंसर क्या हो जाएगा। तो हाइड्रीला में जो है अनुपस्थित रहते हैं रंध्र, यानी ऑप्शन बी क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न यहाँ 52 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, कह रहा है BS4 का संबंध किससे है प्यारे बच्चों। तो याद कर लीजिए BS4 का संबंध वायु प्रदूषण से है, यानी ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न चलिए प्रश्न 53 को पढ़िए। कह रहा है रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है। रक्त में ऑक्सीजन का वाहक कौन हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा यहाँ जो है हीमोग्लोबिन हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। प्रश्न 54 को पढ़िए। कह रहा निम्नलिखित में से किसे वर्थ हार्मोन कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न प्यारे बच्चों, स्टार लगा लीजिए, छपेगा, बहुत ही जबरदस्त है। तो याद करिएगा सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीटोसिन को जो है वर्थ हार्मोन कहा जाता है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न जो है 55 को पढ़िए। कह रहा है कि बीज विकसित होता है। बीज किस में विकसित होता है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा बीजांड से जो ये बीज विकसित होता है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 56 को पढ़िए। कह रहा है कि ग्रहणी जो है भाग है। ग्रहणी किसका भाग है प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा ग्रहणी जो है आपको छोटी आंत का भाग होता है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न 57 को पढ़िए। कह रहा है तालाब किस प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र है। याद रखिएगा तालाब जो है प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 58 को पढ़िए। कह रहा है कि निम्न में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र में अधिकतम संख्या में मौजूद होते हैं। तो याद रखिएगा सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, उत्पादक, यानी ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। प्रश्न 59 को पढ़िए। प्रश्न 59 कह रहा है कि जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में से क्या नहीं था प्यारे बच्चों, याद कर लीजिएगा सही आंसर क्या हो जाएगा। तो ये इनमें से सभी नहीं था, ना कार्बन डाइऑक्साइड था, ना NO2 था, ना O2 था, ये सभी जो है कुछ भी नहीं था, याद रखिएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही। प्रश्न 60 को पढ़िए। कह रहा है कि भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति है। कितनी आवृत्ति है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा सही आंसर 50 हर्ट्ज हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। प्रश्न 61 को पढ़िए। 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा है। 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा किसके बराबर होता है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा 10⁻⁻6 एम्पियर के बराबर होता है। प्रश्न 62 को पढ़िए। नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो सही इसका क्या हो जाएगा, याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में है। प्रश्न 63 को पढ़िए। कह रहा है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रिज्म का। अब चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 64 को पढ़िए। क्या कह रहा है, कह रहा है उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु कहाँ रहता है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा सही आंसर क्या हो जाएगा, फोकस तथा लेंस के बीच रहता है। प्रश्न 65 को पढ़िए। कह रहा है आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रथम आवर्त में 2 तत्व होते हैं, ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 66 को पढ़िए। कह रहा है निम्न में से किससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना सबसे आसान है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा सही आंसर क्या हो जाएगा, एम को, यानी ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही है। प्रश्न 67 को पढ़िए। द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल बाह्यतम सेल है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा सही आंसर क्या हो जाएगा, तो एल सेल जो है बाह्यतम सेल हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। प्रश्न 68 को पढ़िए। कह रहा है कि संतृप्त जो है हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्यों को क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एल्केन कहा जाता है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। प्रश्न 69 को पढ़िए। मेंडलीव द्वारा छोड़े गए आवर्त सारणी के रिक्त स्थानों में बाद में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पदार्थ स्थापित किया गया प्यारे बच्चों, याद रखिएगा सही आंसर क्या, गैलियम हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही है। प्रश्न 70 को पढ़िए। आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है प्यारे बच्चों, क्या होता है, तो याद रखिएगा ये एक निष्क्रिय गैस होता है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। प्रश्न 71 को पढ़िए। कह रहा है कि किसी तत्व में 2 सेल और दोनों ही इलेक्ट्रॉन से पूर्णतः भरे हैं, वह तत्व कौन है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा ऑप्शन के अनुसार जो यहाँ आपको आंसर देना है, तो ये जो है नियोन यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही है। प्रश्न जो है 72 को पढ़िए। निम्नलिखित में कौन सा जो है सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा सही आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ एफ हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही है, फ्लोरीन। प्रश्न 73 को पढ़िए। कह रहा है कार्पस ल्यूटियम से स्रावित हार्मोन का नाम क्या है प्यारे बच्चों, सही इसका आंसर हो जाएगा प्रोजेस्टेरोन है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही, याद रखिएगा। प्रश्न 74 को पढ़िए। कह रहा है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है, क्या है उस ऊर्जा का स्रोत प्यारे बच्चों, याद रखिएगा सही आंसर क्या हो जाएगा, सूर्य प्रकाश, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 75 को पढ़िए। मानव का उद्भव स्थान कहाँ है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा ये जो है अफ्रीका में है। प्रश्न 76 को पढ़िए। निम्नलिखित में कौन लैंगिक जन संचारित रोग है, याद रखिएगा सही आंसर क्या हो जाएगा, ये बी और सी दोनों, यहाँ जो है सुजाक और एड्स दोनों जो है ये लैंगिक जनन संचारित रोग है। प्रश्न 77 को पढ़िए। मानव गुर्दे का आकार होता है, क्या होता है प्यारे बच्चों, तो मानव गुर्दे का आकार सेम के बीज के आकार का होता है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही, याद रखिए। प्रश्न 78 को पढ़िए। किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा
ये जो है यहाँ भी ए और बी दोनों हो जाएगा, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों जो है ये किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है, याद रखिएगा। प्रश्न 79 को पढ़िए, यौन परिपक्वता की अवधि को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, यौवनारंभ, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। प्रश्न 80 को पढ़िए, ओजोन परत का ह्रास मुख्यतः किसके द्वारा होता है, तो याद रखिएगा ये CFC द्वारा होता है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। देखिए पहले तो आज की इस वीडियो में हमने जो है साइंस यानी विज्ञान के 30 बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न इस वीडियो में किए हैं, जो कि आपके मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।